हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट अगर गुम हो जाए, कुवैत में अगर आपका पासपोर्ट अगर गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिन लोग को नॉलेज नहीं है उन लोग को नॉलेज हो जाए कि अगर कुवैत में पासपोर्ट गुम हो जाता है और आपको अगर घर जाना हो तो आप कैसे जाएं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको सीधे तरीके पे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जैसे सिविल आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल आपकी, और आपका पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी वगैरह होना चाहिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल में सेव किए होंगे या किसी को भेजे होंगे, तो उस चीज़ से आप अपना फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो पहला नंबर सिविल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, और आपके पास 3 फ़ोटो होनी चाहिए। तीनों फ़ोटो में बैकग्राउंड जो है ये नीला होना चाहिए। ये वाइट नहीं, नीला होना चाहिए, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट की जितनी भी जहाँ भी आप फ़ोटो लगाइएगा वहाँ पे बैकग्राउंड आपको नीला मांगता है। ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड जो है 3 फ़ोटो वाला बैकग्राउंड नीला होना चाहिए। और कंपनी का एतमातुत तौक़िया, ठीक है, एतमातुत तौक़िया होना चाहिए। एतमातुत तौक़िया आपको जो कंपनी का कफ़ील या कंपनी के जो बॉस लोग होते हैं उनके पास ये पेपर होता है, एतमातुत तौक़िया। ठीक है, मैं इज़नामल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिविल आईडी की दूसरी जो आप मोबाइल आईडी से निकालते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एतमातुत तौक़िया। ठीक है, उसमें अरबी में ऊपर लिख के होता है एतमाद अत-तौक़िया। ठीक है, तो ये पेपर आपके पास होना चाहिए। तो सिविल आईडी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, 3 फ़ोटो होनी चाहिए बैकग्राउंड ब्लू कलर का, और चौथा एतमादुत तौक़िया होना चाहिए। पाँचवीं जो चीज़ है वो होती है आपके पास एक कंप्लेन रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अब आप कंप्लेन रिपोर्ट आप कैसे करिएगा? ठीक है, तो कंप्लेन रिपोर्ट कराने के लिए आपको पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जाना होगा। ठीक है, पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये 80 नंबर रोड पर है, दवार आज़म। जगह का नाम है दवार आज़म, 80 नंबर रोड पे। मालिया से ये जहरा की रोड जो पड़ती है, मालिया से आपका ये 12-13 किलोमीटर, जब जहरा जाइएगा तो वहाँ पे 80 नंबर रोड पे ये पड़ता है। ठीक है, तो जगह का नाम है पीआईडी। कितन बहुत सारे लोग उसको सीआईडी बोलते हैं, लेकिन असल नाम है पीआईडी, पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जब आप पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जाइए तो आपके साथ आपका मंदूब होना चाहिए या तो कफ़ील होना चाहिए। आपका अकेले जाने से काम नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको जो पेपर बताया हूँ, पहला 3 फ़ोटो ले जाना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी, ठीक है, और ओरिजिनल सिविल आईडी, इत्तमातुत तौक़िया, साथ में मंदूब या कफ़ील होना चाहिए। बहुत से लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सिग्नेचर वगैरह करा के जाना चाहिए मंदूब का या कफ़ील का। नहीं, सिग्नेचर काम नहीं चलेगा, आपको मंदूब या कफ़ील होना चाहिए। और मंदूब का भी लाइसेंस एक्सपायर ना हो। ठीक है, लाइसेंस उसका एक्सपायर ना हो, उसका मतलब लाइसेंस उसकी डेट हो। मेरे साथ एक गलती हुई थी कि मैं मंदूक को अपने साथ लेके गया था, तो उसका लाइसेंस एक्सपायर था, तो उसने उसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो मंदूक का लाइसेंस एक्सपायर ना हो, जो करंट में आपका मंदूक हो उस मंदूक को साथ में लेके जाइएगा। वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे जो मैं आपको बताया हूँ। फ़ोटो कॉपी, ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, फिर उसके बाद इतमातुत तौक़िया, ओरिजिनल सिविल आईडी आपको वहाँ पे देखेगा, जमा नहीं करेगा। ठीक है, आप ओरिजिनल सिविल आईडी का आप फ़ोटो कॉपी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इतमातुत तौक़िया, ये 4 चीज़ें, और आपके साथ मंदूक होना चाहिए। तब वहाँ पे आप जाइएगा तो आप उसका पासपोर्ट गुम हो जाने का आप वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाइएगा।
पासपोर्ट गुम होने का क्या तरीका है वो आप वहाँ पे आपसे हो सकता है पूछे, कैसे आपका पासपोर्ट गायब हो गया, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कह दिए कि मैं मार्केट में गया था टिकट निकलवाने या कुछ भी, और कहाँ रख दिया मेरे को मालूम नहीं। ठीक है। और अगर आप कंपनी से गुम हो गया है तो कंपनी अगर आपकी ज़िम्मेदारी लेती है तो आप कंपनी का नाम ले सकते हैं। नहीं ज़िम्मेदारी लेती है कि हमने दे दिया, तो आप इसको कह दिए कि हम कहीं पासपोर्ट रख के भूल गए। तो वहाँ से पुलिस कंप्लेंट कराने के बाद आप इंडियन एम्बेसी की जो ऑफ़िस हैं, जो छोटी-छोटी ऑफ़िसें होती हैं, बीएसएल कहते हैं उसको, बीएसएल ऑफ़िस। ठीक है? ये आपको कुवैत सिटी में पड़ेगा। कुवैत सिटी से जब मालिया से आप मिरगाप की तरफ जाएंगे तो एक सिग्नल, दो सिग्नल, दूसरे सिग्नल से आपका ये राइट साइड में 50 मीटर की दूरी पर है। मालिया से जब आप मिरगाप की तरफ जाइएगा तो एक सिग्नल छोड़ के दूसरा सिग्नल है, दूसरे सिग्नल में आप राइट साइड में 50 मीटर जाइएगा तो वहाँ पे जवाहर करके कोई बिल्डिंग है शायद। वो बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर में इंडियन एम्बेसी की ऑफ़िस है जिसको बीएसएल ऑफ़िस बोलते हैं। और जलीब में भी है। जलीब में मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे है। ये अब्बासिया मार्केट है, वहाँ पे आप देखिएगा ग्रैंड हाइपर है, लुलु वगैरह है, और भी बहुत सारे वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह हैं। मतलब वो मार्केट अब्बासिया एक चौराहा है, वहाँ पे दवार है, वहाँ पे एक मार्केट है। तो ग्रैंड हाइपर की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे लास्ट में 2-3-4 बिल्डिंग पहले, ठीक है, 3-4 बिल्डिंग पहले वहीं पे बीएसएल ऑफिस भी है। ठीक है। अब उसका टाइमिंग अलग अलग होता है, किस टाइम क्या कौन सा खुलता है। सिटी वाला किसी और टाइम पे खुलता है, जलीब वाला किसी और टाइम पे खुलता है। वो आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, बीएसएल ऑफिस जलीब वगैरह डाल के, बीएसएल ऑफिस कुवैत सिटी, बीएसएल ऑफिस फाहिल, तो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम है। ठीक है। तो आप ये रिपोर्ट ले जाके वहाँ पे दे दीजिए, कह दीजिए कि मेरा पासपोर्ट गायब हो गया, हमको अपना दूसरा पासपोर्ट निकलवाना है। ठीक है। तो उसकी जो भी फ़ीस वगैरह होगी वो आपसे फ़ीस वगैरह लेंगे। और अगर आप पहले से वहाँ से कुवैत एम्बेसी का पासपोर्ट पे फ़ोटो लगाने के लिए लेके गए होंगे तो फ़ोटो का चार्ज वगैरह नहीं लेंगे, नहीं तो आपका फ़ोटो, उनका जो है फ़ोटो कुछ अपने हिसाब से बनता है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ये साइज़ होना चाहिए। ठीक है। तो आप किसी भी जहाँ पे जो लोग फ़ोटो बनाते हैं उनसे कहिएगा कि हमें इंडियन एम्बेसी में पासपोर्ट गुम हो जाने के लिए फ़ोटो लगाना है, तो वो अपने हिसाब से वो साइज़ का बना के दे देंगे। अगर वो वहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ भी लोग बनाते हैं, तो उसका वो 2-2.5 दिनार ऐसे चार्ज लेते हैं। यहाँ बाहर 1 दिनार में काम हो जाता है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो आप वहाँ पे लेके गए थे पीआईडी ऑफिस में, वही उसी की दूसरी कॉपी आपको वहाँ पे लेके जाना है। हो सकता है कि आप जो एक कॉपी लेके गए हैं वो एक कॉपी वहाँ पे जमा कर ले, और आपको जो है सिर्फ पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो आपको देगी। हो सकता है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ले गए हैं, सिविल आईडी की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, ये हो सकता है वहाँ पे जमा कर ले। ठीक है। तो आपको एक दूसरा भी सेट बनाना चाहिए फ़ोटो स्टेट का, जैसे पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स वगैरह, और सिविल आईडी का ज़ेरॉक्स, और इतामत तौक़िया, और फ़ोटो जो एम्बेसी में जो फ़ोटो लगता है वो अलग है, और जो पीआईडी ऑफिस में लगता है वो फ़ोटो अलग है। ठीक है। तो वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे जो चार्ज वगैरह होते हैं वो आपसे वो चार्ज लेंगे, और उसके बाद 15-20 दिन, महीना भर, 1 महीना मैक्सिमम मान के चलिए, आप जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है। पासपोर्ट आने के बाद आपको क्या एक काम करना है, जब पासपोर्ट आ जाएगा तो पासपोर्ट में जो होता है ना, नंबर चेंज हो जाता है। जो आपका पहले वाला पासपोर्ट था वो वाला पासपोर्ट का नंबर नहीं रहेगा, आपका जो नया बन के आता है ना वो पासपोर्ट नंबर रहेगा।
तो आप जब सफ़र जाइएगा तो ये चीज़ आपको दिक्कत करेगी कि आपके सिविल आईडी में पासपोर्ट जो नंबर दिया है वो अलग है और जो नया पासपोर्ट आया है उसका नंबर अलग है। तो अब क्या करना चाहिए? तो बात यहाँ पे ये फंसती है कि आपको सिविल आईडी अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है? आप अपनी कंपनी से कहिएगा कि हमें अपनी सिविल आईडी अपडेट करानी है। क्यों? क्योंकि हमारा पासपोर्ट गुम हो गया था, अभी नया पासपोर्ट आया है तो उसमें अलग नंबर है। तो जो हमारा ये सिविल आईडी है तो उसको आप अपडेट कीजिएगा तो उसमें नया पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो उसको अपडेट कराइएगा तो आपका जो नया पासपोर्ट बना होगा उसका नंबर आपके सिविल आईडी पे आ जाएगा और वो जब सिविल आईडी पे आ जाएगा तो आप उस सिविल आईडी के साथ और पासपोर्ट के साथ अपने घर जा सकते हैं, ठीक है? और फिर वहाँ से घर से आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप पासपोर्ट सिविल आईडी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका पासपोर्ट और सिविल आईडी पे पासपोर्ट का नंबर मैच नहीं करेगा, तो ऐसे में आपको जो है एयरपोर्ट से जो है वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है? और हो सकता है कि आपके ऊपर कंप्लेन भी हो जाए कि आप फ़र्ज़ी पासपोर्ट और फ़र्ज़ी सिविल आईडी लेके घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पासपोर्ट कुवैत में गुम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।